बच्चों अब हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। तो आइए, व्यंजन संधि व्यंजन का किसी स्वर अथवा व्यंजन से संयोग होने पर जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत धन अम्बा जगदम्बा, उत धन मत उन्मत्त, सत धन जन सज्जन, अनुधन छेद अनुच्छेद। यहाँ पर आप देख रहे हैं इन शब्दों को, तो हम जानेंगे कि यह शब्द किस तरह से बने। इसके लिए हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि के नियम। तो आइए हम सबसे पहले पढ़ते हैं व्यंजन संधि के नियम। यहाँ पर आप देख रहे हैं क किसी वर्ग के पहले वर्ण यानी कि किसी वर्ग के पहले वर्ण क च ट त प का मेल किसी स्वर अथवा य र ल व में किसी वर्ण से होने पर वर्ग का पहला वर्ण स्वयं के ही वर्ग के तीसरे वर्ण यानी कि ग ज ड़ द ब में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं क धन अ यह हो जाएगा ग। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं दिक धन अंबर। अब यहाँ पर देखिए दिक यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं हलन धन अंबर। अब ये किस तरह से होगा, यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर आपको का आप देख रहे हैं का यहाँ पर आधा है और यहाँ पर हमको स्वर मिल रहा है अ। तो यहाँ पर आपने देखा इन दोनों को मिलाने पर यहाँ पर बना ग। तो ये क्या शब्द बना, यह बना दिगंबर। इसी तरह से हम देख रहे हैं वाक धन दान। अब वाक धन दान किस तरह से बना, इसके पहले हम आपको ये दिखाना चाहेंगे कि देखिए जिस तरह से इसमें लिखा हुआ है कि यह किस तरह से परिवर्तित हो रहे हैं। यानी कि किसी वर्ग के पहले वर्ण क च ट त प, यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं यह जो क च ट त प यहाँ तक के जो आप देख रहे हैं वर्ण, ये किस में परिवर्तित हो रहे हैं स्वयं, ये देखिए यह परिवर्तित हो जाएंगे इसमें। यानी कि ये स्वतः ही, ये आप देख रहे हैं इसको हम पहला, यह दूसरा और यह तीसरा। तो ये स्वतः ही जो पहले वाले आपको वर्ण दिख रहे हैं यह नियम के अनुसार किस में परिवर्तित हो रहे हैं, तीसरे वर्ण में। तो ये आप समझेंगे अच्छी तरह से कि किस तरह से यहाँ पर वर्ण परिवर्तन हो रहा है। तो आइए अब हम इसके और उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, अब हम देखते हैं उदाहरण जैसे कि वाक धन दान। वाक धन दान, अब यह किस तरह से बना, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क हमको यहाँ से आधा मिला, धन। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो दूसरे अक्षर का, दूसरे शब्द का आपको पहला जो अक्षर है, पहला वर्ण है, वो क्या मिल रहा है हमको, यहाँ पर द। द यानी कि ये क्या है, यह व्यंजन है, स्वर नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये, क्योंकि हमको पता है कि क का जो तीसरा वर्ण है वह होता है ग, लेकिन ग जो है यहाँ पर कैसा है, बिना स्वर के है, यानी कि यह आधा ग है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा व, ये आधा ग आया और यहाँ पर हमने लिखा वागदान। इसी तरह से आप आगे के और देख रहे हैं उदाहरण जैसे कि अच धन अंत। अब अच धन अंत में आप देख रहे हैं कि च आपको मिला, धन आपको अ मिल रहा है, यानी कि स्वर आपको मिल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, च क्या है,
आधा है तो च छ ज, ज कौन सा होता है इसका तीसरा वर्ण। यह यहाँ पर च आधा है इसलिए यहाँ पर ज भी आधा हो जाएगा। लेकिन जब हम अब इसको शब्द बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा अजंत। अजंत क्यों बन जाएगा? क्योंकि ज जो है पूरा आएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं आ के बाद ज, क्योंकि ज यहाँ पर आप देख रहे हैं स्वर हमको मिल रहा है इसलिए यहाँ पर ज पूरा आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा अजंत। तो आपको बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से आप देख रहे हैं वागीश। अब वागीश आप देखेंगे कि किस तरह से बना है वागीश। वागीश में भी हम देख रहे हैं कि क के साथ हमको क्या मिल रहा है, कौन सा स्वर मिल रहा है हमको ई का। ई का स्वर मिलने पर यहाँ पर क्या बन रहा है, ये आप देख रहे हैं कि हमने लिखा वाक धन ईश। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह जो मात्रा है, यह जो स्वर है, ये क्या है बड़ी ई की यानी ई। तो यहाँ पर हमें मिला क धन ई, तो क्या बना ये, यानी क जो आप देख रहे हैं क क्या बनाता है ग बनाता है। क जो वर्ण से हमको ग मिला और यहाँ पर हमने देखा मात्रा किसकी है गी की यानी ई की, तो यह बन गया गी। तो शब्द क्या बना वागीश। इसी तरह से आप देख रहे हैं दिक धन गज, दिग्गज। अब दिग्गज में आप यहाँ पे देखेंगे कि क आपको मिल रहा है, क से आपका बनता है आधा ग और यहाँ पर जो आपको दूसरा वर्ण मिल रहा है वह मिल रहा है ग। तो आपने देखा कि जो यहाँ पर ग हमने क की जगह ग लिखा और यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है वर्ण यहाँ पर ये इस तरह से आया, तो ये क्या बना दिग्गज। अब हम देखेंगे त संबंधी कुछ नियम। जब त के बाद च या छ आए तो वह च में बदल जाता है और त के बाद ज या झ आए तो ज में बदलता है, ट या ठ आए तो ड़ में, और त के बाद अगर ल आता है तो वह ल में बदल जाता है। जैसे कि यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं। आपने देखा कि त के साथ यदि च या फिर छ अगर आता है तो यह क्या बनता है च, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं त में हलंत लगा है यानी कि यहाँ पर यह आधा च इसके साथ जुड़ जाएगा। इसी तरह से यदि त धन ज और या फिर झ आ जाए तो यह क्या बनेगा, यह बनेगा आधा ज और यह पूरा ज। क्यों? क्योंकि त के नीचे हलंत है और इसके साथ ज वर्ण जुड़ा हुआ है, इसीलिए यह आधा ज और यहाँ पे आप देख रहे हैं ज बनेगा। इसके बाद हम देखते हैं त के साथ यदि ट और ठ अगर आते हैं तो यह किस में परिवर्तित हो जाएगा, ये हो जाएगा ड़ में। इसी तरह यदि त के साथ ल व्यंजन है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अब त के साथ ल व्यंजन जुड़ने पर यह क्या बनेगा, यह बन जाएगा यहाँ पर आधा ल और यह पूरा ल। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से व्यंजन जो है परिवर्तित हो रहे हैं। तो आइए अब हम इनके कुछ उदाहरणों को देखेंगे। यहाँ पर हम उदाहरण देख रहे हैं शरद धन चंद्र। अब देखिए शरद धन
चंद्र किस तरह से बना है। यहाँ पर हमने यहाँ से त व्यंजन लिया, इसके साथ हम देख रहे हैं यहाँ पर जो वर्ण है वह च जुड़ा हुआ है। तो आधा त का हमने पहले भी देखा कि च होता है। क्यों होगा? क्योंकि इसके साथ आप देख रहे हैं इसके साथ क्या जुड़ा है? च। तो इसीलिए ये क्या बन गया? इस तरह से च में परिवर्तित हो गया। अब ये बन जाएगा श र। ये आपने देखा, यहाँ से हमने इन दोनों को लिया, इसके बाद हमने यहाँ से इन दोनों को लिया, ये आप देख रहे हैं, और इसके ऊपर हमने चंद्र बिंदु के साथ ये लगा शरद चंद्र। इसी तरह से हम देखते हैं और उदाहरण। यहाँ पर आप देख रहे हैं सज्जन। अब सज्जन किस तरह से बना है? हमने पहले भी देखा था कि त धन ज बनता है ज। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं सत धन जन, यानी कि त हलंत धन ज हमने पहले भी देखा था। यह जो त है ये बन जाएगा ज, और ये ज जो है ये है व्यंजन, वैसा का वैसे ही आ जाएगा। तो अब क्या बना? आपने देखा कि सत जन। इसी तरह से अन्य और उदाहरण आप देखेंगे, जैसे कि वागदान। वागदान में भी आप देख रहे हैं क के नीचे आप देख रहे हैं हलंत लगा है, यानी कि क के साथ उसका तीसरा वर्ण कौन सा चलेगा? क ख ग। तो हमने यहाँ पर ग लिया और बाकी जो शब्द है वैसा का वैसे ही बना, तो हो गया वागदान। अब हम आते हैं नियम तीसरे पे। यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण यानी कि क, च, त, प का मेल किसी अनुनासिक वर्ण से हो जाता है, तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण आ जाता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है कि यदि क, च, त और प अगर हैं तो इसका आपको कौन सा वर्ण लेना है? यहाँ पर इसको पांचवा वर्ण लेना है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5। तो यानी क का आप देखेंगे क्या हो जाएगा? अणा। चा का हो जाएगा या। इसके बाद आप देख रहे हैं त का हो जाएगा न, और प का हो जाएगा म। यानी कि यहाँ आप देख रहे हैं कि यह जो पांचवी वाली आप रो देख रहे हैं, यह पहला वर्ण जो है पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। यह कब होगा? जब किसी वर्ग के पहले क, च, त, प का मेल किसी अनुनासिक वर्ण से होगा। और अनुनासिक वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु नाक और मुख दोनों से बाहर निकलती है, उसे हम अनुनासिक कहते हैं। जैसे कि हम लिखते हैं चांद, आप देखते हैं उस पर हम चंद्र बिंदु लगाते हैं। हम लिखते हैं गांव, तो ये इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें क्या लगा है? अनुनासिक। तो आइए हम इसके अब उदाहरणों को देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा है कि वाक्मय। अब देखिए वाक्मय। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हमको क्या मिल रहा है? यहाँ पर का वर्ण हमने लिया और यहाँ से हमको क्या मिल रहा है? म। तो देखिए अब जो क है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? उसके पांचवें वाले वर्ण में, यानी क, ख, ग, घ, ण। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा?
अणा। अब इसके बाद क्या शब्द मिला हमें यहाँ पर? अब व के बाद जो इन दोनों से जो हमको नया वर्ण मिला, हमने उसको यहाँ पर लिखा और यहाँ पर हमने लगाया जो आप देख रहे हैं यहाँ पर बाघ। अब हम देखते हैं उदाहरण षटमास। षटमास जो बना है यह बना है षटधन मास। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं हमको ट वर्ण यहाँ से मिल रहा है और ट के साथ हम यहाँ पे देख रहे हैं वर्ण म और ट का जो पांचवा यानी जो अनुनासिक वर्ण से इसका मेल होने के बाद यह ट का जो पांचवा वर्ण है वो क्या हो जाएगा? डा। यह डा यानी कि आधा। तो अब यहाँ पर षटधन मास क्या बनेगा? ये हो जाएगा षड। अब षड यहाँ पर आप देख रहे हैं ड़ पूरा नहीं आएगा, ड़ यहाँ पर आधा आएगा, तो ये हो जाएगा षड मास। अब हम पढ़ेंगे छ का नियम। किसी ऋषभ स्वर या आ का मेल छ से होने पर छ से पहले च जोड़ दिया जाता है। जैसे कि हमको पता है कि ऋषभ स्वर यानी कि अ, ई, उ और री। ऋषभ स्वर या आ का मेल किससे जोड़ दिया जाता है? इसको छ से होने पर, यानी यदि छ से इसका मेल होता है तो इसको किससे जोड़ दिया जाता है? यानी कि हमने पहले भी पढ़ा था जो नियम के अंतर्गत, पहले हमको यहाँ पर हमने लिया आधा च और यहाँ पर आप देख रहे हैं यह जो आपको दिख रहा है वर्ण, यह हमने इसको ऐसे का ऐसे इससे जोड़ दिया तो यह इस वर्ण को बनाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं आदन, यहाँ पर आप देख रहे हैं आ धन छा दान। अब यहाँ पर कौन सा वर्ण हमको, यहाँ पे स्वर आपको देख रहे हैं कि हमें कौन सा स्वर मिल रहा है? आ स्वर। आ स्वर जो है किससे मिल रहा है? यहाँ पर ये मिल रहा है छ से। तो क्या बन गया यहाँ पर? यहाँ पर आप देख रहे हैं अ स्वर आने के बाद अ छ दान। इसी तरह हम देख रहे हैं और भी इसके उदाहरण, जैसे कि परि धन छेद। अब परि धन छेद, परि के अंदर हमें क्या मिल रहा है? यहाँ पर हमने ई को लिया और इसके बाद हमें क्या मिल रहा है? यहाँ पर किससे जुड़ रहा है? यहाँ पर वर्ण हमको मिल रहा है छ, तो ये क्या बना? तो अब ये क्या बन जाएगा? परि छेद। अब हम पढ़ेंगे माँ संबंधी नियम। यदि म के बाद क से मा तक का कोई व्यंजन आए तो म उस व्यंजन के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप उदाहरण देख रहे हैं संचय। संचय में आप देख रहे हैं कि संचय बना है सम धन चय से मिलकर। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि म, यहाँ पर हमने वर्ण लिया म, धन यहाँ पर हमने लिया च और यहाँ पर च का जो पांचवा वर्ण होता है अया, तो यहाँ पर यह हो जाएगा अया, तो ये बनेगा संचय। इसी तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर संतोष। संतोष ये आप पुस्तक में इसको करेक्ट करते हुए चलेंगे। अब यहाँ पर दिया है संतोष। संतोष जो है आप देख रहे हैं कि किससे मिलके बना है? सम धन तोष। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने लिया म
वर्ण, और यहाँ पर त का जो पांचवा वर्ण क्या होता है? त, थ, द, ध, न। इसीलिए यहाँ पर हमने त लिखा, और त का जो पांचवा वर्ण हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? न। तो ये हमको क्या मिला यहाँ पर? न। तो अब शब्द क्या बना यहाँ पर? संतोष, क्योंकि यहाँ पर माँ की बिंदी आ रही है, तो ये बना संतोष। तो बच्चों, यह आप अपनी पुस्तक में इसको थोड़ा सा करेक्ट करेंगे। इसके बाद हम आते हैं, यदि त या द के बाद ह आए तो त का द और ह का ध हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे कि आपको बताया गया है कि त धन ह और द धन ह दोनों ही रूप में क्या हो जाता है? यहाँ पर आप देखते हैं इस तरह से द के साथ ध मिला हुआ, यानी कि जब हम बोलते हैं उद्धार, पद्धति, इस तरह के जो शब्द आते हैं वह इन व्यंजन के मिलने से बनते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं उदाहरण, उद्धार। उद्धार बना है उत धन हार। अब यहाँ पर आप देखिए कि हमको यहाँ पर क्या मिल रहा है? यहाँ पर हमें मिल रहा है त व्यंजन, यानी कि त वर्ण हमने यहाँ से लिया। त के साथ आप देख रहे हैं यहाँ पर हमको ह भी मिल गया है। तो अब ये क्या बना है? यहाँ पर ध। अब यहाँ पर आ का स्वर है, इसलिए यहाँ पर भी आ की मात्रा लगी हुई है। यहाँ पर आ स्वर के मिलने के कारण यहाँ पर जब हम बनाएंगे तो क्या हम बनाएंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर उद्धार। इसी तरह पर आपको उदाहरण दिया है पद्धति। तो पद्धति में भी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो द है और ह मिलके क्या बन रहे हैं? ध। तो क्या बना? पद्धति। इसी तरह से आखिरी जो नियम है कि यदि यौगिक शब्दों के पहले शब्द के अंत में न हो तो संधि में वह लुप्त हो जाता है। यानी कि यौगिक शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द अन्य शब्द के योग से बने होते हैं और जिनके हम खंड करते हैं, तो उनके खंड करने पे भी हमको उनके अर्थ मिलते हैं। जैसे कि पाठशाला, बैलगाड़ी, ये सब क्या है? ये सब यौगिक शब्द हैं। तो इसी तरह राजाज्ञा, ये भी क्या है? यौगिक शब्द है। और जब हम इसको अलग करते हैं, यानी राजन धन आज्ञा, तो इसको मिलाने पर हमने जैसे कि पढ़ा है कि न जो है लुप्त हो जाता है।